पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। Past ऐसे continuous। टेंस में हमेशा was और वर का यूज होता है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing लगा देते हैं। आपको याद रहेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था विषय यहाँ पे? It was is, am, आर are. प्लस Verb plus ing. वर्ब Plus है verb और फिर ing. ing ing। ing. ओके ये याद रखना आपको, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा ये वाज वर यहाँ भी यूज हो रहा है हाँ। पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन verb plus ing नहीं है। ing तो ये पास्ट सिंपल टेंस में ही है। Pudding. They were pudding. Okay, next. It indicates an action in the past that is longer in duration than another one in the past. मतलब ये भी सिचुएशन, ये भी एक्शन पास्ट का ही है, लेकिन पास्ट में ये ड्यूरेशन, ये एक्शन थोड़ा कुछ टाइम तक चला, कुछ ड्यूरेशन तक चला, और वो वाला एक्शन थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया बस, तब यूज करता पास्ट सिंपल टेंस। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कोई एक्शन पास्ट में हुआ है कुछ ड्यूरेशन के लिए। कुछ ड्यूरेशन। हाँ आप कोई अच्छा पिक्चर डालना। हाँ, he was walking when it started to rain. वो वॉक कर रहा था जब बरसात हुई थी, ठीक है। Okay. जैसे कि पास्ट, ये पास्ट वाली है, पिक्चर नहीं, ये वो फ्यूचर वाली है, ये पिक्चर नाउ नहीं। है। वो अब वाली ये पिक्चर देखो, में हाँ ये वाली हाँ तो ड्यूरेशन में चल रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना पास्ट में, ये यहीं तक एक ही जगह नहीं है, ठीक है ना। Got it? Got it, Avisha? He was walking when it started to rain. समझ में आ गया? He was walking। और इसमें भले ही, और इसमें हमेशा was या verb plus ing होना चाहिए, Yes. वरना अगर was plus verb plus ing नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे, अब मैं बोलूँगी he was not walking, he was not walking, बस नोट लगा दो अगर वो वॉक नहीं कर रहा था। He was not walking। ये तो past continuous tense कैसे हुआ? नोट लग गया ना, नोट बनाने के लिए अगर नेगेटिव है तो नोट लग जाता है वॉल्स के बाद में, तो वो भी नॉट है तो नॉट, नो और ऐसे नो शब्दों का यूज किया जा सकता किया है, जा सकता है। तो फिर वो कोई सेंस नहीं देंगे, उसे इग्नोर कर लो। हाँ, ओके आगे। अब रेनिंग, अभी बरसात हो रही है तभी भी ये वॉक कर रहा है, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बरसात हो रही थी तब वो वॉक कर रहा था। अब बरसात हो रही है, वॉकिंग व्हेन इट स्टार्ट, ये हो गया सेंटेंस। वो पैदल था, वो पैदल चल रहा था जब बारिश शुरू हो गई, तब बारिश शुरू हो गई। हाँ तभी तो बोला व्हेन, जब बरसात चालू हुई तब वो वॉक कर रहा था, जब बरसात हुई नहीं थी, जैसे कि ये बरसात नहीं हुई तो वो कर रहा है, हाँ। बरसात जब चालू हुई तो वो कर रहा था वो। हाँ। वो पैदल चल रहा था जब बारिश शुरू हो गई। हाँ नहीं, जब बारिश चालू हुई तब वो वॉक कर रहा था, पैदल चल रहा था। ऐसा क्यों यहाँ लिखा है ना, he was walking when it started to rain, started to rain। When it started to rain, जब बरसात चालू, ये नहीं वो चालू हुआ तब बरसात चालू हुई। मैं कह रही कि जब वो पैदल चल रहा था उस टाइम, जब वो पैदल चल रहा था, जब वो पैदल चल रहा है फिर बारिश शुरू हो गई। हाँ। वो ही तो मैं कह रही हूँ। हाँ तो इसका सेंटेंस यही हुआ ना, जब बारिश चालू हुई तब वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। हाँ बस यही है। He was walking when the rain started, when it started to rain. ओके समझ आ गया? हाँ। ये हमेशा है, वॉक कर रही है, स्कूल के लिए जा रही है। अच्छा ये बादल हो रहे हैं, बरसात। और मैं नाच रही हूँ। चलिए नेक्स्ट। हाँ। ना उसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। They were playing tennis yesterday at 10:30. मतलब 10:30 बजे वो टेनिस खेल रहे, कल 10:30 बजे वो टेनिस खेल रहे थे। मतलब कि कल ये खेलने वाला ड्यूरेशन कुछ देर तक चला, ठीक है ना। They were playing tennis yesterday at 10:30। ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ देर तक के चला, कैसे कह सकते हो सिचुएशन? क्यों 10 बजे वो खेल रहे थे, आप खेलते हो ना। तो 10 बजे वो खेल रहे थे, और क्या हो रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हो कि 10 बजे से इस टाइम तक लेकर वो खेल रहे थे। 10:30 बजे खेल तो रहे थे ना वो। हाँ। अब मैं बोलूँ दे प्लेड टेनिस यस्टरडे, They played tennis yesterday।
दे प्लेड टेनिस यस्टरडे, तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। नहीं, अब दे वर प्लेइंग टेनिस यस्टरडे एट 10:30। दे वर प्लेइंग टेनिस, ये होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? आगे नहीं आएगा? नहीं तो अच्छा क्या समझ में नहीं आया बताओ? ये बताओ कि ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो कि ये कुछ देर के लिए खेल रहे थे, कैसे कह लिखा हुआ है सेंटेंस में, दे वर प्लेइंग टेनिस यस्टरडे एट 10:30। 10:30 बजे, कल 10:30 बजे वो टेनिस खेल रहे थे। हाँ तो बच्चे ये तो कह रहा है कि वो कल 10:30 बजे वो टेनिस खेल रहे थे, ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं कह रहे वो कल 10:30 बजे से लेकर 12:30। नहीं ऐसे नहीं कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे 10:30 बजे? बोलो इसका हिंदी में। वे 10:30 बजे राधे राधे बोल रहे थे। बोल रहे थे, हो गया ना? बोल रहे थे मैं क्या है? They were saying राधे राधे yesterday at 10:30 at 10:30 हो गया ना? फिर कौन सा टेंस हुआ? They were saying राधे राधे, They were singing राधे राधे। सिंगिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। हाँ फिर ये यहाँ पे तो वही चीज है, They were playing tennis। तो मैं ये नहीं पूछ रही कि दे वर प्लस प्ले प्लस इंग, ये तो होगा ही, लेकिन मेरा ये तो क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कुछ देर के लिए खेल रहे थे? क्यों 10 बजे वो किसी खेल रहे थे ना, इसलिए ड्यूरेशन है। 10 बजे खेल रहे थे, 10 बजे खेल रहे थे, हाँ, तो हाँ। ऐसा कैसे करा? ऐसा नहीं कि 10 बजे तक खेल रहे थे, ऐसा तो ना कह रहे। नहीं 10 मैं थोड़ी बोल रहा हूँ 10 बजे तक खेल रहे थे, मैं कह रहा हूँ 10 बजे क्या कर रहे थे वो? 10 बजे क्या कर रहे थे? वो खाना खा रहे थे। बस तो खा रहे थे, कुछ एक्शन हो गया कुछ ड्यूरेशन के लिए? हाँ। ये नहीं कि जल्दी से खत्म कर दो फटाफट से, अरे एक बॉल फेंकी टेनिस खत्म। ऐसे थोड़ी ना होता विशा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस विशा, इफ आई से व्हाट, आप क्या कर रहे थे? आपने कल क्या किया? यानी जो जनरल सेंस लगा कि वो आपने कल क्या किया? मैंने कल टेनिस खेला। टेनिस थोड़ा खेला था मैंने कल। हाँ तो फॉर एग्जांपल मैंने कल टेनिस नहीं खेला। हाँ फिर मैंने कल नाचा। हाँ तो मतलब यू डांस्ड यस्टरडे। अभी आई डांस्ड यस्टरडे, ये पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना। हाँ, तो तो नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल टेंस। अगर डिपेंड्स करता है क्वेश्चन पे विशा, कॉन्टेक्स्ट पे। अब मैं पूछूं आपसे कि आप कल 11 बजे क्या कर रहे थे? मैं कल 11 बजे राधे राधे बोल रही थी। तो इसका सेंटेंस हुआ था ना कि आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे एट 11 o'clock। आई वाज सिंगिंग। तो कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल। तो क्या हुआ? मैं तो समझ में आ गया ना? मैं ये नहीं कि मैं ये देख के बोल रही हूँ कि was या वर प्लस प्ले प्लस इंग, हाँ ये देख के बोल रही है, देख नहीं बोल के कुछ देर तक खेल रहे थे। इन मीनिंग तो यही है ना कि आप डांस कर रहे थे, कुछ देर के लिए कर रहे थे, या एक ही पैर उठाया था एक बार उठाया था तो वो डांस नहीं होता ना। है? तो ऐसे ऐसे क्या तो हो गया डांस? समझ में आ गया नहीं आयुषा? नहीं आया? ये ध्यान रखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्टिविटी कुछ देर के लिए चलती है, तो कैसे कह सकते कुछ देर तक के लिए चल रही थी? तभी वो सेंटेंस बनता है। अगर वो कुछ देर के लिए नहीं चलती है तो वो सेंटेंस नहीं बनता है, कैसे कह सकते हो कुछ देर तक चल रहा था? क्योंकि ये सेंटेंस बोल रहा है कैसे बताओ? दे वर प्लेइंग टेनिस यस्टरडे एट 10:30। तो झरना बता रही कि 10:30 लगे इस ड्यूरेशन तक के लिए बता रहा ना, वर प्लेइंग। यानी वो पहले टेनिस यस्टरडे तक 10:30 पे खेल रहे थे। हाँ तो 10:30 पे खेल रहे थे, उसमें क्या इसमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो 10:30 के पहले भी खेल रहे थे और 10:30 के बाद भी खेल रहे थे, तो ड्यूरेशन हुआ ना। कैसे पता तो 10:30 के पहले भी खेल रहे थे, 10:30 के बाद में भी खेल रहे थे? तभी तो बताया, तभी तो खेलने के बताया। नहीं थोड़ी ना आईएनजी लगता, नहीं वर लगता है। They started playing tennis, ऐसा होता है। वो तो जब वो स्टार्टेड प्लेइंग तो तब लगता है जब आप बोलते 10:30 को स्टार्ट किया। तो लेकिन अगर they were लेकिन playing- 10:30 को क्या कर रहे थे, इसका मतलब है कि 10:30 से पहले और 10:30 के जस्ट बाद में वो कुछ ड्यूरेशन के लिए गेम खेले, टेनिस खेला, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कुछ ड्यूरेशन के लिए हुआ है, तब जाके ये पास्ट कंटिन्यूअस में लगा है। अब मुझे जिद करने लग जाओ कि नहीं वो कुछ देर के लिए नहीं खेले, कैसे पता? क्योंकि ये सेंटेंस बोल रहा है।
मैंने देखा थोड़ी था कि वो खेल रहे थे क्या कर रहे थे हैं। तो लेकिन ये लिखा हुआ है ना इसलिए। ओके आगे आगे। दिस इज द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। ओके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Dan was cooking dinner। Dan was cooking dinner तो क्या हुआ? मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? Dan was cooking dinner पिछले यानी वो पास्ट की बात कर रहे हैं। हाँ पास्ट की बात है। और कोई ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना। Dan was cooking dinner हाँ वो खाना पका रहा था। बस? ऐसे कैसे तो ऐसे कह सकते हैं वो खाना पका रहा था यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे 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 क्योंकि सेंटेंस में ing लगा हुआ है वर्ब के बाद में कुक और was लगा हुआ है इसलिए कह सकता हूँ मैं। उनकी सेंटेंस के बाद में सेंटेंस में was है ये मैं जानती लेकिन बस यही सेंटेंस है इसी का फॉर्मेशन। ये तो सीधे फॉर्मेशन है विशा। तुम फॉर्मेशन नहीं तो देख रही हूँ। हाँ तो बस उसी को देखो। ये थोड़ी है कि डिनर कुक कर रहा था या नहीं कर रहा था। हाउ डू आई नो बट सेंटेंस सेज दैट Dan was cooking dinner। यानी हमें बस इसका ध्यान रखना है was या वर्ब और फिर वर्ब प्लस बस इतना ध्यान रखना। हाँ ओके ऐसे बोलते Dan was not cooking dinner। was not cooking dinner तो पास्ट कंटिन्यूअस ही बात। हाँ अब दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं Dan cooked dinner। Dan cooked dinner ये तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या है फिर कौन सा है? बताओ आप बताओ। Dan cooked dinner यानी उसने खाना पका लिया। पकाया था। Dan cooked dinner कैसे हो सकता है उन्होंने खाना पका लिया था। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? सेकंड फॉर्म फिर पास्ट सिंपल। हाँ तो इस सेंटेंस का मतलब होता है विशा Dan cooked dinner मतलब कि कल उसने मतलब कल की बात में पहले खाना बनाया था। क्योंकि वो सेकंड फॉर्म आ रहा है। हाँ चल वी गो नेक्स्ट। इट Dan- वाज रेनिंग। लेकिन पापा अगर मैं ऐसे करूंगी कि माय मदर को डिनर यानी खाना बन गया अभी नहीं तो नहीं बनाया नहीं 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 अभी बनाया तो ऐसे बोलेंगे माय मदर हैज कुक्ड डिनर हैज क्यों लगेगा? क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है ना। तभी भी खत्म हो जाता है हैज की क्या रिलेशन? हैज तब यूज करते हैं जब अभी भी खत्म होता है। ठीक है और अभी बात कर रहे हैं हम पास्ट की। कुक्ड डिनर बनाया था बना के सब कुछ रेडी हो गया खा भी लिए तब बोलते हैं कुक्ड डिनर। अगर आपको खाना टेबल में पड़ा है या फिर कुक रेडी है तो बोलेगी माय मदर हैज कुक्ड डिनर। अगर हम खा चुके हैं तब बोलेंगे माय मदर कुक्ड डिनर। खाने के बाद में बोलते हैं खाना किसने बनाया? माय मदर। खाना किसने बनाया है? खाना किसने बनाया है? किसने बनाया है? डिशुडी ने बनाया है। ओके चल वी गो नेक्स्ट विशा। हाँ इट वाज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप। जब मैं उठा तब क्या हो रही थी? क्या हो रहा था? बारिश। तो क्या लगेगा? कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। गाना क्यों गा रही हो? हमेशा गाना क्यों गा रही हो? पास्ट कंटिन्यूअस। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप। ठीक है while I was reading the electricity went off। ओके मैं क्या कर रही थी जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई? पढ़ रही थी। तो कुछ एक्शन हो गया कुछ ड्यूरेशन के लिए है कि नहीं? When Helen arrived we were having dinner। हम क्या कर रहे थे जब हेलन आई तो? खाना खा रहा था। ड्यूरेशन हो गया ना पास्ट में क्योंकि ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये भी पास्ट सिंपल टेंस में और ये कंटिन्यूअस टेंस में। ये भी सिंपल बड़े दिस हो जा। ये भी पास्ट सिंपल टेंस में और ये कंटिन्यूअस टेंस में। ओके सिंपल में कैसे है वेंट गॉट? हैं ओके ओके वेंट ना गो का वेंट हो गया ना। गो वेंट। When Helen arrived we were having dinner। ये कौन सा टेंस? When her ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। And when Helen arrived we had dinner। इसका डिफरेंस क्या बताओ दोनों में? इसमें ये डिफरेंस है कि वर हैविंग यहाँ नहीं लगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है बी। डिफरेंस क्या है? एक्शन में क्या डिफरेंस है? वह एक्शन में डिफरेंस है कि ए में बता रहा है जब हेलन ने अराइव किया तब वो खाना खा रहे थे ठीक है और बट व्हेन हेलन अराइव्ड वी हैड डिनर यानी जब
हिटलर ने आया तो हमने खाना खत्म कर दिया। हाँ ये डिफरेंस है मेरी जान। सर सीख गए अब तो बहुत सीख गए। तो मैं क्या करूं? तो नेक्स्ट चले चले वो पास नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ यू शुड यूज दैट। Marvin dash home dash on the computer and dash his emails. Marvin dash home dash on the computer and dash. बताइए क्या आएगा? Marvin came home, Okay. switched on the computer and checked his emails. Past simple. Correct. Cheetah. Next, the thief Dash into the house, dash the jewels, and dash without a trace. The thief sneaked into the house, stole the jewels, and left without a trace. कौन सा टेंस? Past simple tense. Correct. Good, beta. Next. While we dash a sight seeing tour, our friends dash on the beach. While we did a sightseeing tour, our friends slept on the beach. While का यूज हो रहा है विशा। While का यूज है तो मैं क्या करूं? W हम मैन नहीं बोल रहे। While we while मीन्स हम कुछ करते समय ना। while while के दौरान। while we do while we did a sight अभिषा आप बताना डिड तो नॉट के साथ आता है। did तो not के साथ तो did not के साथ थोड़ा ना है, तो कभी कभार not भी के साथ बिना भी आ जाता है। आ जाता है लेकिन यहाँ पे while we did ऐसे कोई बोलते हैं क्या? यानी जब while तो तभी होता है आप कोई चीज कर रहे हो। while I हैं हैं while we do a sight doing ऐसे बताओ while we do है। while we क्या Then you have to pay attention अभिषा। हिंदी में बोलो चलो। जब हम एक साइड टूर कर रहे थे तब कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो क्या आएगा? while we dash तो जब हम एक साइड टूर करे जब थोड़ी आ रहा है इसमें वाइल है। तो कर रहे थे जब हम एक साइड टूर कर रहे थे तब कर रहे थे क्या आएगा? हाँ? कर रहे थे मतलब कोई ड्यूरेशन हो गया ना। कर रहे थे कोई ड्यूरेशन हो गया ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो सही बताओ फिर सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो while we क्या our साइड में नहीं जानती रे, बता दो रे। While we were doing a sightseeing tour। while we were doing जैसे I है तभी while तभी यूज करते हैं कोई ड्यूरेशन चल रहा था अभी अभिषा। While I finish my task please do that। while I was going ऐसे while we were doing a sightseeing our friends उस जब हम वो ये काम कर रहे थे तब क्या हुआ? जब हम ये काम कर रहे थे तो ये दूसरा काम क्या हुआ? while we were doing a sightseeing tour our friends slept on the beach। तब हमारे फ्रेंड क्या है ना, टूर होता है, टावर क्यों बोल रहे हो? टूर let's see अरे भाई you are challenging me। यस अगर वो सही हुआ तो नेक्स्ट जब मैं कहूँ तब आ जाना। टूर में tour noun हो गया tour। tour Abhishek is right tour okay you are right tour okay while we were doing a sightseeing tour our friends slept on the beach। तो जब हम ये काम कर रहे थे तो ये क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब क्या कर रहे थे? तब हमारे दोस्त सो गए। हाँ तो दैट्स व्हाई इसलिए यहाँ आएगा while we were doing a sightseeing tour
My friend slept on the beach. Okay. Have you understood this one? Have आगे you? चले. Now you tell me. He dashed up and dashed at his watch. He woke up. He woke up and looked at his watch. कौन सा tense? Past simple tense. Okay. निकालो निकालो निकालो. Correct. आगे चले बेटा. Next sentence. The president dashed his speech when the news of attack. The president was giving his speech when the news of attack came. Yeah. Good girl. Next. When the protesters dashed, the police attacked them. When the protesters arrived, the police attacked them. Wrong. When the protesters arrived, when the protesters arrived. Correct. I was correct. Why did you do this thing? Prank. अरे prank होता है क्या पढ़ाई में? I wanted to pay more attention. हाँ? You have to pay. Should have pay attention. Okay. When the protesters arrived, the police attacked them. Okay. Now this one you tell me. Israeli warplanes. Warplanes नहीं होता warplanes. Israeli warplanes dash over Gaza City around 10 a.m. Listen. Israeli warplanes flied over Gaza City. Flied. Fly का second form. Flew. Third form. Flight. Flown. Flown. तो क्या आएगा इसमें? The flew. Flew. See, Visha, no. Wait, Visha. Just pay attention. Israeli warplanes over Gaza City around 10 a.m. यानी कि कल 10 बजे के आसपास क्या कर रहे थे? एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया कि 10 बजे के आसपास around 10 a.m. क्या किया? Israeli warplanes were flying over Gaza City. हाँ. Okay, next. People dash in the streets when soldiers dash at them. The people were protesting in the streets when soldiers fired at them. Correct. लेकिन पापा मैं कह रही थी कि ये protesting word plus protest यानी verb. वर आ गया और ये प्रोटेस्ट वर्ब हो गया और इसके आगे आईएनजी लग गया. हाँ तो लेकिन यहाँ fired ये टेंस से यहाँ तक ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये हो गया है पास्ट सिंपल टेंस में. हाँ ये तो पूछ रही हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट सिंपल? दोनों यूज हो रहा है इसमें. इट इज आल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड आल्सो प्रेजेंट. हाँ. पर अभी मुझे ले जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी ऐसा होगा. हाँ. ओके चलो बेटा. Edit the following sentence for verb tenses. वर्ब टेंसेस अब इसमें आपको बनाना कहाँ का गलती है और कहाँ सही है. My favorite place is my living room. My favorite place is my living room in my house because it is a place with a lot of activity. It has a typical living room with a TV. हाँ. भैया क्या आएगा इसमें? My favorite place is my living room in my house because it is a place with a lot of activity. Correct. Now it has a typical living room. It is a typical living room.
या क्या इट? is हाँ करेक्ट, huh? हाँ सही है. It is a typical room, लिविंग रूम. living room with a TV, couch, chair, coffee table, and bookshelf. But the people inside make it special. But the people inside make it special. My daughter, husband, and I spend a lot of time there. It is the place where I read. हाँ रीड. Where it is a कहाँ है? यहाँ पर है. It is a place where I spend my weekends weekends talking with my family, Talking with my family. watching movies, getting the latest news, and reading. This place makes me feel warm, cozy, मतलब आरामदायक. cozy and relaxed, and that is why it is my favorite place to be in the whole world. Now tell me, Usha. You're right, Usha. Everything. Now you have to tell me which tense it is. My favorite place is my living room. कौन सा tense इसमें? Is पूरे कौन से टेंसेस में हाँ चुनना है? हर सेंटेंस में चूज करूँगा. हाँ. हाँ, जो भी कुछ भी हमने अब तक सीखा है. हाँ. God, my favorite place is my living room. कौन सा टेंस है? Present. हैं? Present. प्रेजेंट टेंस है ना, कौन सा प्रेजेंट टेंस है? Is my living room. Present simple tense ना. आईएनजी नहीं लग रहा है यहाँ पे. तो जी लग रहा है तो क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आईएनजी लगता है क्या? Present simple tense लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है. क्यों? आईएनजी कहाँ का लगता है? कौन से टेंस में लगता है? ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, लेकिन is are or फिर क्या था? am प्लस वर्ब प्लेसिंग में लगता है, लेकिन यहाँ तो is है और फिर उसके बाद में my प्लस वर्ब प्लेसिंग है पापा. करेक्ट. हमेशा इज एम आर प्लस वर्ब अंदर सेकंड आईएनजी लगता है, ठीक है, तब लगता है. यहाँ पे लिविंग रूम एक प्लेस का नाम है, ये वर्ब नहीं है. करेक्ट. आगे नेक्स्ट ये वाला सेंटेंस. It is a place with a lot of activity. प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Present simple. ओके. ये इट इज अ टिपिकल लिविंग रूम. It is a typical living room. इस पार्ट को बताना है. कौन सा टेंस है? चुपके बोल रहे हो. कौन सा टेंस है हमेशा? It is a typical living room. Present simple tense. ओके. एंड टेल मी व्हाट अबाउट दिस? द पीपल इनसाइड मेक इट स्पेशल. कौन सा टेंस है? The people inside make it special. कौन सा टेंस है? Present simple. क्यों? The people inside make it special. क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये सत्य कहा जा रहा है. ये हैबिट की बता रहे हैं, मतलब जो हैबिट इन द सेंस एक्टिविटी के बारे में बता रहे और हैं, सच्चे के बारे जो में होता है उसके बारे में बता रहे और हैं. सच्चे के बारे में तो बता रहे हैं. हाँ सच के बारे में. अरे भाई मेरे पाल. ओके नेक्स्ट उषा. माय डॉटर हस्बैंड एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है. और यहाँ पे इट इज द प्लेस वेयर आई स्पेंड माय वीकेंड्स टॉकिंग. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है. हाँ तो क्या हुआ? दिस प्लेस मेक्स मी फील वार्म. कौन सा टेंस है? दिस प्लेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस बेटा. हाँ या मेक फर्स्ट फॉर्म है और एस क्यों लगा है यहाँ पे? मेक अस. मेक क्यों नहीं है, एस क्यों है? प्लेस में क्योंकि ये मेक्स इसलिए लगा है क्योंकि आई नहीं है. हाँ? क्योंकि आई नहीं है. अगर मैं बोलूँ वी तो हो तब, दे हो तो? दे मेक मी होता होगा. हाँ तो क्यों एस क्यों लगा हुआ? इस फिल्म में ये अच्छा लग रहा है. अच्छा लगने की बात नहीं है उषा. एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम बात कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है दिस प्लेस.
दिस प्लेस इज सिंगुलर। जब सिंगुलर होता है तो एस लगता है। दे मेक होता है, दे प्लूरल है इसलिए मेक होता है। आई प्लूरल में कंसीडर किया जाता है इसलिए मेक होता है। ठीक है, ओके हाँ। समझ में आया? ऐसे नहीं कि अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहा है। मैं तो ऐसे ही चेक करते अच्छा लगता है नहीं। मैंने भी ठीक है उषा, मैंने ये वाला भी ऐसे चेक किया था कि अच्छा लग रहा है। आई नो दैट। ओके नेक्स्ट, दैट इज व्हाई, कौन सा टेंस है? That is why it is my favorite place. It is my favorite place. ये एक past present simple है। क्यों? अरे क्योंकि इसमें बताया that is why it is my favorite place. अरे विशा, इस तो लगता है कंटीन्यूअस टेंस में ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। Present भले ही present continuous tense में is लगता हो, लेकिन बात कर रहा है ना कि हमेशा, हाँ हमेशा रहेगा ना। Good, very good. Thank you. And now edit the following sentences for verb tenses. मतलब Some more sentences. Complaining about faulty goods or bad service are never easy. इसको बनाओ कैसे सही? complaining. सही बनाओ इसको। 3. Edit the following sentence for verb tenses. इसका मतलब क्या है? मतलब इस सेंटेंस को आपको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है सही सेंटेंस बनाने के लिए। वो आपने पिछले बार किया ना, ये था गलत था तो आपने सही कर दिया इसको, तो वैसे इसको भी करो। Complaining about faulty goods or bad service are never easy. इसमें क्या बुरी बात है? कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, लगता नहीं। आर क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? कौन सा टेंस है पहले तो बताओ। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आर लगा हुआ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है ना। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? फिर मैं क्या करूं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं आएगा। नहीं तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अरे यहाँ आर क्यों लगा हुआ है? आर, हाँ, ये आर इस दोनों के बारे में बात करना है ना, ऐसे सिंगुलर के बारे में नहीं, प्लूरल के बारे में। आर प्लूरल के लिए यूज होता है ना। हाँ, तो यहाँ प्लूरल क्या चीज़ है? अबाउट फॉल्टी गुड्स। हम यहाँ फॉल्टी गुड्स की बात कर रहे हैं क्या? या ये फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस के लिए लगा हुआ क्या आर? नहीं, तो किसके लिए? इज आएगा। इज क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि और है वहाँ। और है? हाँ, लेकिन ये गुड्स तो ज़्यादा हो गया ना। फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस। तो ये इज यहाँ इन दोनों के लिए लगेगा क्या? इन दोनों के लिए इज इसलिए लगेगा क्योंकि और है वहाँ। नहीं अविशा, ये आर है ना, इज आएगा यहाँ। ये कंप्लेनिंग है, तो क्या हुआ? इसके बारे में बात कर रहे हैं। कंप्लेन में तो इज लग सकता है क्योंकि जवाब अविशा, ये हम बोल रहे हैं कंप्लेनिंग अबाउट फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस। उसमें क्या मतलब बुरी बात कि हम कंप्लेन यहाँ पे जो इज और आर जो आ रहा है ना, वो इन दोनों के लिए नहीं है। ये इज और आर है वो इसके लिए है। है? क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं कह रहे कि फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस आर नेवर इजी। कुछ होता है क्या? होता है। फॉल्टी गुड्स एंड बैड सर्विस आर नॉट इजी। इज नॉट इजी। और नेवर सी। फॉल्टी गुड्स नॉट इजी, आसान नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? या तो फॉल्टी गुड्स कंप्लेनिंग अबाउट फॉल्टी गुड्स इजी क्या नहीं? हाँ कंप्लेनिंग ना। हाँ, तो कंप्लेनिंग में क्या जाता है? तो कंप्लेनिंग के लिए लगा हुआ नहीं है। तो कंप्लेनिंग के लिए क्यों लगा है? कंप्लेनिंग और इसमें क्या रिलेशन है? कंप्लेनिंग किसकी? कंप्लेनिंग फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस के बारे में। फिर तो जो मेन चीज है वो क्या है? कंप्लेनिंग। हाँ तो कंप्लेनिंग के लगे ना फिर तो आर ओ ए जो भी है या कंप्लेनिंग। ऐसा आप कौन से कोई रूल है क्या? हाँ रूल है ना। बताओ क्या हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं, मेन चीज जो चीज होती है उसी के लिए तो इजर आर लगता है। हाँ, तो ये तो सेंटेंस में सही है। कैसे सही है? देखो ना, कंप्लेनिंग तो सिंगुलर हो गया ना, प्लूरल थोड़ी है। हाँ, तो सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए आर लगता है क्या? नहीं, तो फिर दैट इज व्हाई क्या आएगा? इज। हाँ, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हमेशा कंप्लेनिंग के। यहाँ हम फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉल्टी गुड्स एंड बैड सर्विस के कंप्लेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? तो इसलिए इज आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, ना कि फॉल्टी गुड्स एंड बैड सर्विस इज नेवर इजी। कभी होता है क्या फॉल्टी गुड्स इज नेवर इजी?
फॉल्टी गुड्स आर नॉट नेवर इजी, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? फॉल्टी गुड्स कभी आसान नहीं होते, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? फॉल्टी गुड्स, कंप्लेनिंग, फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस के बारे में कंप्लेन करना हमें इजी नहीं रहता। क्यों इजी क्यों नहीं रहता? क्योंकि दे डोंट लाइक, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। इजी कर सकते, करते हैं, लेकिन इजी नहीं रहता ना। अब इजी करेंगे तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, कर तो है लेकिन इजी नहीं रहता, कभी इजी नहीं रहता। ये बताओ पीपल की क्या गलती है इसमें, फॉल्टी गुड है तो क्या गलती है, को बताना पड़ेगा है। कोई सुनेगा, कोई अपनी गलती सुनता है क्या? कि बोला मैंने तो तुम्हें अच्छा चीज़ दी थी तो आप कंप्लेन निकाल रहे हो, तो वो ईजी नहीं होता ना, डिफिकल्ट होता। करते हैं लेकिन ईजी नहीं होता ना किसी भी चीज़ के बारे में। आप मुझसे लड़ने लग जाओगे। फिर क्या होगा? कंप्लेनिंग अबाउट हविशा इज नेवर इजी Yes, because है। तो हम तो क्या आएगा हविशा यहाँ पे? लेकिन पापा- कंप्लेनिंग अबाउट हविशा आर नेवर इजी। हमेशा एक ही है, हमेशा एक ही है, दो नहीं है। हविशा के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, तो हम तो हविशा की कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमेशा की कंप्लेंट के बारे में हाँ देख, कंप्लेनिंग अबाउट हविशा आर नेवर इजी, क्या सही है क्या? अरे कैसे सही होगा? हमेशा तो एक ही है ना, हमेशा। हविशा एक हुई है, चलो कंप्लेनिंग अबाउट हविशा एंड हरिका आर नेवर इजी, सही है क्या? कंप्लेनिंग अबाउट हरिका एंड हमेशा और नेवर इज आएगा, लेकिन ये नहीं पता क्यों आएगा। सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसलिए बोल। नहीं, अच्छा लगने की बात नहीं है हविशा, हम कंप्लेन की बात कर रहे हैं। एक कंप्लेन है, कंप्लेंट के बारे में क्यों? कंप्लेन एक है, तभी तो इज आएगा ना। कंप्लेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब हिंदी में बोलो ना आप कि कंप्लेन। के बारे में क्यों बात कर हाँ रहे हैं? शिकायत, तो क्या हुआ? तो शिकायत एक वर्ब सिंगुलर है ना। सिंगुलर है तो क्या मैं क्या करूं? उसकी पूजा करूं? सिंगुलर सिंगुलर तो क्या आएगा, इज आएगा या एम आएगा, आर आएगा? सिंगुलर है तो तो इसी आएगा ना बेटा। फिर इसलिए आएगा। तो इसी को क्यों फोकस ले रहे हो? उन फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस को फोकस में क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे फॉल्टी गुड्स की बात नहीं हो रही है, हम फॉल्टी गुड्स की कंप्लेन के बारे में, हम फॉल्टी गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉल्टी गुड्स की कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ओके गॉट इट नाउ, सुनो मेरी बात को। ओके ओके इसलिए इजार आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके। आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे क्या मतलब है कि अगर फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस में इसे क्या मतलब है कि ये मेन सब्जेक्ट इसी क्यों बने? मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पे? मेन चीज कंप्लेनिंग अबाउट फॉल्टी गुड्स और हाँ, बैड सर्विस हाँ। एंड कब- इसमें ये हो रहा है कि शिकायत गुड सर्विस और बैड सर्विस और फॉल्टी गुड्स की। हाँ, शिकायत की बात करें, मेन चीज शिकायत ही हुई ना। मेन चीज अब बोलूँ कि मैं ब्यूटी ऑफ हविशा आर नेवर इजी, नेवर गुड, नॉट गुड। अरे हाँ? क्या क्या? ब्यूटी ऑफ हविशा और एंड हरिका, ब्यूटी क्या होता है? कंप्लेंट ब्यूटी 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 मतलब ब्यूटी ब्यूटी। सुंदरता, हाँ हाँ ब्यूटी ऑफ हविशा एंड हरिका इज गुड आर इज बैड आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आर डिफिकल्ट। तो यहाँ आर सही है कि इज आएगा या आर आएगा? आर ब्यूटी ऑफ हरिका एंड इसमें मेन सब्जेक्ट ब्यूटी हो रही है। तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, सोची तो रही हो। इज आएगा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ब्यूटी सब्जेक्ट हो गया, तो इज आएगा, ठीक है। ब्यूटी सिंगुलर हो गया। तो सिमिलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट फॉल्टी गुड्स और बैड सर्विस इज नेवर इजी, समझ आया? आगे चलो। ये करेक्शन लग है, ठीक है। आगे अब इसका बनाइए। यस्टरडे, पढ़िए 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 फटाफट से। yesterday while they were fighting, क्योंकि ये कल की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। They were fighting the enemy. 3 men died in the battle. कौन सा टेंस है? On the tenth, We will see that later. Now 3 men died. in the battle, Okay. one of their friends were trying. हाँ? Were trying. Why were? But because ये yesterday की बात कर रही है। तो was भी तो yesterday में यूज होता है। हाँ 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 बेटा। First, अरे रुको तो इतना मेरी सोचने दो लो। ऐसे क्यों सोच लो। One of the friends was trying. Were trying. Why were? Were trying to save. मेरे को मेरे पूरा करना था. One of their friends were trying to save them.
3 men died. 3 men की बात हो रही है, हैं? कुछ नहीं। बोलो अभिषेक, वर क्यों आएगा यहाँ पे? रुको तो, they were trying. Okay, was we with that was trying. Were, पता नहीं। यहाँ वाज ही आएगा अभिषेक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, मतलब उनके फ्रेंड में से एक। वन आया ना यहाँ पे, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड में से एक ट्राइंग टू सेव देम, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो हम यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, इसलिए वॉज है। वर तो प्लूरल के बारे में बात। हाँ, अगर हम बोले टू ऑफ देयर फ्रेंड्स, वर वर, ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तुम सोच रहे हो यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो वर आना चाहिए, हैं? That's what you were thinking about, right? आवाज सुनने अच्छा लगता तो ये चलेगा। अच्छा की बात नहीं है, you have to see the rules also। तो रूल्स सोचूंगी तभी तो मिलेंगे। तो अब पढ़ोगे, याद रखोगे तभी तो मिलेंगे। वही तो सोचने से नहीं होता, याद करने से होता है ईशा। अब तक याद किया है क्या? हैं? समझ आ गया ना? सेंटेंस में you should see कि one of their friends, यहाँ पे वन की बात हो रहा है तो यहाँ was आएगा। ओके, आगे। या ठीक है, Trying to save them when he was receiving, when he received, पिछली बार की बात हाँ कर रहे हाँ हैं, हाँ, received, 3 deadly shots. okay, He wasn't knowing that the soldiers were behind the near wall. हाँ ठीक है, Near wall है? Near Behind wall. the wall अच्छा लगता behind the near wall, मतलब behind the पास वाली ना दीवार को, behind the near wall, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे बोलते हैं, he didn't know that soldiers were, ये भी सही है कि उसको पता नहीं था, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब didn't know, yesterday while they were fighting the enemy, 3 men died in the battle. One of their friends was trying to save them when he received 3 deadly shots. He didn't know that the soldier He wasn't क्यों नहीं आएगा? wasn't भी देखो, वह ज्यादा सही ये है, क्यों? he wasn't knowing that ज्यादा the सही soldiers है were, क्यों नहीं है? देखो सुनो विशा, उसको नहीं पता था, हम ये नहीं कह रहे उसको, he wasn't knowing। knowing क्या होता है विशा? knowing कोई वर्ब है क्या? नहीं, कोई वर्ब थोड़ी ना है। वो नहीं जान रहा था, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना, he wasn't knowing, मतलब उसको वो नहीं जान रहा था, हिंदी में तो यही हुआ ना। तो क्या हिंदी की हिंदी में देखना पड़ता है ना, फिर हिंदी में भी तो देखना पड़ता है ना कभी कभी कि देखो, he was knowing that the soldiers were behind the near wall, he did know that the soldiers were behind the near wall, He was not knowing, he was not knowing, यानी वो पता नहीं कर रहा था। हाँ ओके, आगे आगे चलो, समझ आ गया ना? आगे चलो। तो आई थिंक दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। so we'll stop here only, ठीक है विजय? You should not also just let's stop here only. That's Okay, thank you so much for watching this video. We'll stop this video here itself, and we'll come back again with the next video, with the next tense, present perfect tense. So see you in the next video. Bye Okay, bye. bye. अगला सेशन चालू करो। अभी हाँ, और क्या? नहीं, बाद में करेंगे। बाद में करेंगे, फिर बाद में पढ़ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ो। चलो शुरू हो जाओ बेटा।